इस लिंक को इस तरीके से फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, जब ये लिंक हम जेट में लगाएंगे तो इस जेट की 19-20 सीट हमें बाहर निकाल के रखनी है। जब हम बाहर निकाल के रखेंगे तो हमारा लिंक चारों तरफ इस तरीके से फ्री चलेगा। गट्स को मशीन में लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इस गड्ढे को सेट करेंगे, उसके बाद में सुई लगा के चेक करेंगे हमारी सुई इसके अंदर 40% होनी चाहिए, 60% इसके बाहर होनी चाहिए। इस लिंक और स्टड के बीच में जो गैप है ना, इस गैप को हम कम से कम रखेंगे। इस साइड में अगर ऐठ आता है तो यहाँ पे चोट मारेंगे, और अगर इस साइड में ऐठ आता है तो पीछे चोट मारेंगे। इस डार्ट पे अगर हम कटर कम लगाते हैं उसके बाद भी यहाँ पे जगह ज्यादा बताता है तो हम क्या करेंगे, इस लिंक को चेंज करके देख लेंगे, क्योंकि हमारा ये कोई लिंक छोटा होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, कुंडी की पिन का ऐठ निकालने के बाद जेट को अगर हम 2-3 बार दबा के रमा कर देंगे ना, तो हमारी कुंडी बिल्कुल गोल हो जाएगी। हिलेगी तो चारों तरफ हिलेगी, नहीं तो नहीं हिलेगी, और मशीन हमारी बिल्कुल फ्री चलेगी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये लिंक मैं आपको आज बताऊंगा मशीन के अंदर चलाना। देखो जब हम लिंक को चलाते हैं ना तो इसके अंदर ऐठ आता है, तो हम ऐठ निकाल के इसको रमा करके चलाएंगे तो हमारा लिंक चारों तरफ हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा, और मशीन बिल्कुल फ्री घूमेगी। ठीक है, अब देखो अगर हमने इसमें ऐठ छोड़ दिया ना तो हमारा जो है ना लिंक कितना भी अच्छा रमा कर लेना आप मशीन के अंदर, ये 19-20 जरूर बताएगा। इस लिंक के ऐठ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 जगह चेक करेंगे। देखो एक तो इसकी जगह ये है, और दूसरी जगह इसकी ये है, और तीसरी जगह इसकी ये है। ठीक है, और चौथी जगह इसकी नीचे है, यानी कि 2 जगह ऊपर नीचे और 2 जगह लेफ्ट और राइट। ठीक है, चुटकी है ना, इसको मैं पकड़ूंगा और ऐसे लेफ्ट राइट हिलाऊंगा। ठीक है, नीचे से, और आपको ऊपर से दिखाऊंगा कि हमारा लिंक हिलता है या नहीं हिलता जेट के अंदर। दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है कि लिंक हिलता है या नहीं हिलता। तो देखो मैं चुटकी हिला रहा हूँ, हिल रहा ना मेरा लिंक यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसकी दूसरी साइड चेक कराता हूँ। तो देखो मैं नीचे से हिला रहा हूँ, लिंक यहाँ पे हिल तो रहा लेकिन पहले से कम हिल रहा, समझ गए। तो इसको हम ऐड बोलते हैं, यहाँ पे कम हिल रहा, वहाँ पे ज़्यादा हिल रहा था। ठीक है, अब मैं इसकी तीसरी साइड चेक कराता हूँ आपको। दोस्तों उल्टी चूड़ी के पेज की तरफ देखना, यहाँ पे तेल हिलेगा, देखा आपने, यहाँ पे तेल हिल रहा है, यानी लिंक नहीं हिल रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी चसक है, यानी कि एक जगह ज़्यादा हिल रहा, 2 जगह कम हिल रहा है। इसका मतलब है इसमें ऐठ है। इस लिंक का ऐठ मैंने आपको 3 जगह चेक कराया, चौथी जगह अगर मैं आपको चेक कराता तो आपको दिखाई नहीं देता। तो आपने देखा मेरा लिंक एक जगह ज़्यादा हिल रहा था, 2 जगह कम हिल रहा था, तो इसी को कहते हैं ऐठ। अगर ये ऐठ हम निकाल देंगे तो हमारा लिंक चारों तरफ हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा, और मशीन हमारी बिल्कुल फ्री घूमेगी। ठीक है, अब देखो ऐठ है क्या, इसको निकालते कैसे, तो मैं आपको वीडियो में अंदर बताता हूँ। अब बुशों की लाइन सीधी होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लिंक उठाएंगे और जेट के अंदर इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, अब देखो लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस उल्टी चूड़ी के पेज को इसके अंदर यहाँ टाइट कर देंगे। बात करते हैं इस वाले पेज की, तो मैं आपको बता दूं, इसे आप खोलोगे तो ये कसेगा और कसोगे तो खुलेगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको खोल रहा हूँ तो ये कसता चला जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, लिंक को चेक करेंगे। चेक करने की इसकी 4 जगह हैं। देखो एक जगह तो इसकी ये नीचे, और एक जगह इसकी ऊपर है। ठीक है, एक जगह इसकी इधर की साइड में है, और एक जगह इसकी इस साइड में है, समझ गए। तो इन 4 जगह पे हमारे लिंक चारों तरफ एक सा होना चाहिए। देखो लिंक मैं यहाँ हिला रहा हूँ तो ये टाइट है, और यहाँ पे हिला रहा हूँ तो लूज है, समझ गए। और यहाँ हिला रहा हूँ तो यहाँ पे भी लूज है, और यहाँ पे हिला रहा हूँ तो यहाँ पे टाइट है। इसका मतलब ये है कि हमारा लिंक थोड़ा सा बड़ा है। इस लिंक को हम घिसेंगे पीछे की साइड से, ठीक है, जिससे कि हमारी जो जेट की किनारी है वो थोड़ी सी बाहर आ जाएगी। जब बाहर आ जाएगी तो हमारा लिंक इस साइड में भी ऐसे लूज घूमने लगेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इस पेज को खोलने की। तो मैं आपको बता दूं, देखो जब मैं इस पेज को कसूंगा तो ये खुलेगा। तो देखो ये मैं कसा तो ये खुलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेज खोलना है। इस लिंक को कभी भी अगर आपको घिसना है तो देखो पीछे वाले हिस्से से घिसना है। ठीक है, और देखो ये हमें 19-20 घिसना है, जिससे कि हमारे इस जेट की जो किनारी है 19-20 ऐसे लिंक के अंदर बाहर रहनी चाहिए। ठीक है, जब ये 19-20 बाहर रहेगी तो ये लिंक है ना हमारे चारों तरफ इस तरीके से फ्री चलेगा, समझ गए। तो मैं आपको इसको घिस के दिखाता हूँ। अब बात करते हैं सीट की, तो मैं आपको बता दूं, देखो आप देख सकते हो मैंने कितनी सी सीट निकाली है इसके अंदर, 19-20 आपको सीट निकाली है। और देखो हाथ से आप इस तरीके से चेक कर लेना, जब आपकी सीट निकल जाएगी तो 19-20 ये हाथ में ऐसे लगती हुई बताएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको सीट इसकी नहीं निकालनी है। इस लिंक को घिसते समय आपको इन बातों का ध्यान देना है, जैसे कि आपने देखा मैं इसको घिसते समय बार बार चेक कर रहा था कहीं मैंने ज़्यादा से रगड़ तो नहीं दिया। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से आपको भी घिसना है। अब मैं आपको उसको चेक करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी लूज है, और देखो यहाँ पे पहले टाइट था तो यहाँ पे भी हमारा लूज हो चुका है, और देखो यहाँ पे भी लूज है, और ये यहाँ पे भी लूज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऊपर से रखना है। बात करते हैं इसके पेचों की, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पेच और ये वाला पेच इसके अंदर है थोड़ा सा गड्ढा कम है, तो हम क्या करेंगे, आरी से घिस के इस पेच को बनाएंगे, फिर उसके बाद में लिंक के अंदर लगाएंगे। ठीक है, और देखो इस मशीन में जहाँ पे भी पेच लग रहे हैं ना, अगर उसका गड्ढा कम हो तो आप क्या करोगे, आरी से घिस के पेच को बना के सही से पुर्जे के अंदर आपको टाइट करना है। देखो मोटर पर मशीन हमारी चलती है, अगर हमारे पेच सही खिंचाई नहीं करेंगे तो हमारी मशीन के पुर्जे जो है 19-20 लूज हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पेचों को अच्छी तरह से बनाना है, उसके बाद में पुर्जों के अंदर टाइट करना है। ठीक है, देखो इस तरीके से हम बाग के अंदर पेच को कस देंगे, उसके बाद में इस आरी से गड्ढा कर देंगे बढ़िया करके, फिर उसके बाद में इसका जो मुंह है ना ऊपर से रेती से ऐसे घिस देंगे।
ठीक है। और देखो थोड़ा सा यहाँ से घिस देंगे, ऐसे थोड़ा सा यहाँ से घिस देंगे और उसके बाद में बीच में हल्की सी रेती चला देंगे जिससे कि हमारा पेचकस इसके अंदर आराम से जा सके। इस तरीके से आपको ये पेच बनाना है। अब ये इसका दूसरा पेच है, सेम हमें बिल्कुल ऐसे ही इसको बना देना है। देख सकते हो, देखो पेचों को मैंने किस तरीके से बनाया, इस तरीके से आप भी बना के लिंक के अंदर लगा देना। ठीक, पेच बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इसमें टाइट कर देंगे। इस लिंक को जेट के अंदर कसने से पहले हम क्या करेंगे, इस गज को स्टेट के अंदर चेक करेंगे कि हमारा गज ये स्टेट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हो हमारा गज इस स्टेट के अंदर आ चुका है। ठीक है, अगर किसी वजह से स्टेट के अंदर ये गज नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। गज को स्टड के अंदर आने के लिए हम क्या करेंगे, पेच को बाहर निकाल देंगे और स्टड को हम ऐसे रख देंगे और स्टड के बीच वाले हिस्से पे यहाँ पे उल्टी हथौड़ी से चोट मारेंगे। ठीक है, तो देखो जब हम उल्टी हथौड़ी से चोट मारेंगे तो हमारा स्टड है थोड़ा सा खुल जाएगा, तो हमारा जो गज इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखो मैं हथौड़ी मार के दिखा रहा हूँ आपको, ये हथौड़ी आपको ऐसे मारनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने बीच में इसमें निशान मारा है, तो हमारा जो स्टड है ना लूज हो जाएगा और हमारा गज इस तरीके से आ जाएगा। एक बात होगी, दूसरी बात अगर हथौड़ी अगर हमारी ज़्यादा जोर से लग जाएगी तो हमारा स्टड ज़्यादा खुल जाएगा। तो जब ज़्यादा खुल जाएगा तो ये गज स्टड के अंदर ज़्यादा लूज हो जाएगा, तो ज़्यादा लूज भी नहीं रहना चाहिए। अब देखो अगर ज़्यादा लूज हो जाता है तो उसको हम टाइट कैसे करेंगे, तो देखो स्टड को इस कोने पे ऐसे रखेंगे और हल्की सी चोट इसमें ऐसे मार देंगे इस तरीके से। तो ये जो स्टड है ना हमारा थोड़ा टाइट हो जाएगा और हमारा गज आता हुआ भी रहेगा। तो इस तरीके से ये स्टड हमारा लूज और टाइट हो जाता है। जब ये गज हमारा स्टड के अंदर ऐसा आता हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला पेच टाइट कर लेंगे। टाइट करके ये देखेंगे हमारा गज लूज तो नहीं है। अगर लूज होगा तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से ऐसे दबा लेंगे और दबाने के बाद ये वाला पेच टाइट करके फिर चेक करेंगे। जब हमारा ये गज बिल्कुल टाइट होगा तब उसके बाद में हम मशीन के अंदर इसको लगाएंगे। बात करते हैं इस वाले स्टड की, तो मैं आपको बता दूं इस लिंक के अंदर कोई कोई स्टड कैसे रहता है, बिल्कुल फ्री आता है, कोई कोई कैसे रहता है थोड़ा सा टाइट आता है। तो देखो इस वाले में तो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, और देखो इस वाले में 19-20 टाइट है। तो आप इस बात की टेंशन मत लेना, क्योंकि जब हम लिंक को रम कर देते हैं ना तो बाद में हमें लिंक निकाल के यहाँ से लिंक को दबाना पड़ता है और स्टड को टाइट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले चाहे 19-20 भारी हो या लूज हो कोई टेंशन नहीं है। इस लिंक के स्टड को दबाने का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। देखो जब हमारी गरारी चल जाएंगी नीचे की और ऊपर की और ये चिमटे संतरी जमा हो जाएंगे और कुंडी और लिंक हमारा जमा हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लिंक को बाहर निकालेंगे। इनको जब आप यहाँ से दबाओगे तो याद रखना सुराख के ऊपर चोट नहीं मारनी है, या तो आपको इसके आगे मारनी है या फिर इसके पीछे या फिर इधर या फिर इधर। ठीक है, तो देखो मैं इसके इस साइड में मारूंगा, आप देख सकते हो मैंने कहाँ पे चोट मारी है। इसी तरह मैं इसके अंदर चेक करता हूँ तो देखो मेरा स्टड टाइट हो चुका है। ठीक है, और देखो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा जोर से चोट मार दिया, स्टड ज़्यादा टाइट घूम रहा तो हम क्या करेंगे, स्टड को अंदर करने के बाद में यहीं पे रोक देंगे और दोबारा से इसी चोट के ऊपर चोट मार देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा स्टड बिल्कुल फ्री हो जाएगा। देखो फ्री हो चुका है ये। ठीक है, तो इसका टाइट और लूज करने का तरीका यही है। तो इस स्टड को लिंक के अंदर आपको इतना टाइट करना है कि आपकी मशीन ऐसे फ्री भी घूमनी चाहिए और स्टड नीचे हिलना भी नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद ये लिंक हम इसके अंदर ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद में इसमें उल्टी चूड़ी का पेच टाइट कर देंगे। फिर हम इसका ये गज लेंगे और गज लेने के बाद ऊपर से इस तरीके से डालेंगे और डालने के बाद में आप देख सकते हो हमारा गज बिल्कुल फ्री चल रहा है। तो अब हम इसको कसेंगे कैसे, देखो लिंक को हम ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा गज नीचे निकालेंगे, जो कि मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि कितना नीचे निकालना है। तो यहाँ पर जब हम गज को लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पेच टाइट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो टाइट हो गया। अब मैं मशीन को घुमाता हूँ तो देखो मेरा लिंक कितना फ्री चल रहा है। ठीक है, तो ये लिंक तो मेरा बिल्कुल फ्री घूम रहा था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस लिंक के अंदर का जो ऐंठ आता है ना वो ऐंठ चेक करूँगा। और देखो 100 में से एक आधी ऐसे लिंक होता है जिसमें ऐंठ नहीं आता, लेकिन लिंक का ऐंठ चेक करने के लिए मैं आपको बताऊँगा। देखो ये गज है ना खुद बताएगा कि लिंक के अंदर ऐंठ है या नहीं है। अगर इस मशीन में ऐंठ नहीं होगा तो मैं आपको दूसरी मशीन में उठा के बताऊँगा कि लिंक के अंदर जो ऐंठ आता है वो है क्या, ऐंठ होता क्या है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, जब भी कभी मैं ऐंठ चेक करूँगा तो उल्टी चूड़ी के पेच को टाइट कर लूँगा। आप भी इसी तरीके से टाइट कर लेना, क्योंकि इससे थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है कि लिंक के अंदर ऐंठ है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, थोड़ा सा ये वाला पेच इसे टाइट कर दूँगा, क्योंकि मेरा लिंक लूज है ना फ्री घूम रहा था, तो मैं क्या करूँगा इस पेच को थोड़ा टाइट कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं लिंक को घुमा रहा हूँ तो ये देखो लिंक यहाँ पे भी टाइट है, यहाँ भी टाइट है, यानी कि चारों तरफ टाइट घूम रहा है। ठीक है, और देखो लिंक का ऐड जो हम चेक करते हैं ना, देखो एक ये वाला हिस्सा है यहाँ पे चेक करेंगे, एक यहाँ पे चेक करेंगे और एक यहाँ चेक करेंगे और एक इसे नीचे लाने के बाद यहाँ चेक करेंगे। अब ये चेक कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला पेज बिल्कुल खोल देंगे और खोलने के बाद में देखो गज को मैं ऊपर नीचे चला रहा हूँ तो इसका मतलब है यहाँ पे इसमें ऐंठ नहीं है। अब देखो लिंक को मैं इस साइड में कर रहा हूँ और यहाँ पे गज को चला रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐंठ नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने ऊपर करा तो यहाँ पे भी हमारा गज बिल्कुल फ्री चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी ऐंठ नहीं है। और देखो इस साइड में भी चला रहा हूँ तो यहाँ पे भी हमारे
इस लिंक के अंदर ऐड नहीं है, ठीक है। तो ये तो लिंक हमारा बिल्कुल फ्री आया, इसमें ऐड नहीं आया। एक लिंक हमारा ऐसा आएगा, ठीक है। देखो ये मैंने दूसरी मशीन उठाई है। अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि लिंक के अंदर जो ऐड आता है उसको कैसे चेक करते हैं और ऐड को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो लिंक मैंने ये नीचे कर दिया, यहाँ पे मैं गज को चला रहा हूँ। तो देखा आपने मेरा गज बिल्कुल फ्री चल रहा है। और देखो इस साइड में लेकर आया हूँ तो यहाँ पे भी मेरा गज बिल्कुल फ्री चल रहा है, ठीक है। अब देखो दो जगह इसमें ऐड नहीं है। अब तीसरी जगह मैंने यहाँ करा तो यहाँ पे भी मेरा गज बिल्कुल फ्री चल रहा है, समझ गए। अब देखो चौथी जगह मैं जब यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ पे गज को चला रहा हूँ तो यहाँ पे ये मेरा गज टाइट हो गया, समझ गए। इसका मतलब है इस लिंक में ऐड है। अब इस लिंक के अंदर जो ऐड है उसको हम चेक करेंगे कि हमारा ऐड किधर का है। तो देखो मैं क्या करूँगा, इस उंगली को ऊपर से नीचे दबा रहा हूँ और दबाने के बाद गज उठा रहा हूँ तो इसमें ये गज मेरा नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे करने पे गज मेरा और टाइट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, नीचे से उंगली लगाएंगे और इसको ऊपर उठाएंगे तो देखो गज मेरा चलने लगा, समझ गए। तो इस लिंक के अंदर ऐड है। तो इस लिंक के ऐड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मेरा जो लिंक है ना ये ऐसे लगा हुआ है। जब मैं नीचे से ऊपर चोट मारूंगा तो इसके आगे वाले हिस्से में यहाँ चोट मारूंगा, ठीक है। और देखो जितनी ताकत मैं यहाँ लगाऊंगा उसी हिसाब से मेरे यहाँ पे चोट लगेगी। अगर हल्का सा इशारा दूंगा तो हल्की से यहाँ पे चोट लगी, समझ गए। और देखो अगर ये ऊपर से नीचे करने पर अगर लूज होता मेरा गज इस तरीके से घूमता तो देखो फिर हमें जो ना लिंक के पीछे वाले हिस्से पे यहाँ पे चोट मारनी है। और तरीका वही रहेगा, अगर जोर से ताकत लगा रहे तो जोर से चोट मारेंगे यहाँ, अगर हल्का सा इशारा लगा रहे तो यहाँ पे हल्के से चोट मारनी है। तो हमारा जो लिंक का ऐड है इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। अब इस लिंक को मैं बाहर निकालूंगा और आपको बताऊंगा चोट कहाँ पे लगनी है। तो दोस्तों देखो लिंक हमारा मशीन में ऐसे लगता है तो हम क्या करेंगे, खोल के इसको इस तरीके से यहाँ रख लेंगे और रखने के बाद में ये वाला हिस्सा हमारा भाग के आगे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं इसके बीच में यहाँ पे चोट मारूंगा, ठीक है। देखो मैंने हल्का सा इशारा दिया था, मैंने हल्की सी चोट मारी है। और देखो आपको हथौड़ी ऐसी लेनी है, ठीक है। कोने वाली हथौड़ी से अगर आप मारोगे तो जल्दी आपका ऐड निकल जाएगा। तो देखो मैं गज चला रहा हूँ तो आपने देखा मेरा गज बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो इस लिंक का ऐड इस तरीके से आपको निकालना है। दोस्तों ये देखो मैंने तीसरी मशीन उठाई है आपको समझाने के लिए। देखो इससे पहले भी मैंने क्या बताया कि इस साइड में मेरा लिंक के अंदर ऐड था तो मैंने यहाँ पे चोट मार के इसको फ्री कर दिया था, गज मेरा फ्री चल रहा था, ठीक है। अब देखो इस मशीन के अंदर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लिंक के अंदर ऐड है। तो देखो चेक कैसे करूँगा, तो देखो आप इसे भी देख लो। देखो मैं ऊपर से हाथ लगा रहा हूँ और देखो ताकत से हाथ लगा रहा हूँ तो मेरा गज चलने लगा, ठीक है। अगर हल्का सा इशारा देता हूँ तो ये चल भी नहीं रहा, समझ गए। तो इसमें जो ऐड है ना यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें ऐड है। तो इस गज के पीछे वाले हिस्से में हम चोट मारेंगे और आपको दिखाएंगे कि देखो गज हमारा चलता है या नहीं चलता है। ये लिंक हमारा मशीन में इस तरीके से लगता है। तो हम क्या करेंगे, पीछे चोट मारने के लिए इसको ऐसे नीचे गिरा देंगे और यहाँ पे बीच में चोट मारेंगे, ठीक है। तो देखो मैं चोट थोड़ी जोर से मारूंगा, ठीक है। दोस्तों जब आपके लिंक का ऐड निकल जाएगा ना तो ये गज हमारा चारों तरफ बिल्कुल फ्री घूमेगा, ठीक है। और मशीन भी बिल्कुल फ्री घूमेगी। अगर फ्री नहीं घूम रही है तो इसका मतलब है इसमें 19-20 ऐड है, समझ गए। यहाँ पे जो चोट मारी है ना तो मुझे तो एक्सपीरियंस है तो मैंने एक बार में इसको चारों तरफ फ्री कर दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे चोट हल्की लग जाए या थोड़ी ज्यादा और जोर से लग जाए तो आप घबराना मत। क्या करोगे, जैसे यहाँ से जोर से लगी तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे हल्की हल्की चोट मार के चेक कर लेना। चेक कैसे करना है आपको, इसे ऐसे इशारा दे देके ऐसे इशारा दे देके चेक करना है, ठीक है। तो देखो इस वाले लिंक का हमारा ऐड निकल चुका है। तो देखो मैं मशीन घुमा रहा हूँ, फ्री घूम रहा है ना। और देखो मेरा गज भी चारों तरफ बिल्कुल ऐसे फ्री घूम रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने इस लिंक का ऐड निकाल दिया है। देखो लिंक का ऐड चाहे इधर का हो चाहे इधर का हो इसी तरीके से आपको निकालना है। इधर का ऐड है तो हमें आगे चोट मारनी है और इधर का ऐड है तो इस लिंक के पीछे चोट मारनी है, समझ गए। देखो दोस्तों ये तो आपकी समझ में आ गया कि हमारे लिंक की इस साइड में अगर ऐड बता रहा है तो हम यहाँ पे चोट मार के इसको फ्री कर लेंगे और अगर इस साइड में ऐड बता रहा है तो पीछे चोट मार के गज को फ्री कर लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो कोई लिंक हमारा कैसा आएगा कि इधर भी ऐड होगा और इधर भी ऐड होगा, ऊपर नहीं होगा और नीचे नहीं होगा। इसका मतलब ये कि इसमें दोनों तरफ ऐड है। तो ऐसे लिंक का ऐड हम नहीं निकालेंगे और वो हमारा ऐड निकलेगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे है ना रमा करके 3-4 बार दबा के इसको रमा करके गोल करेंगे। तो जब भी कभी अगर आपके पास ऐसा लिंक आ जाता है तो आपको क्या करना है, उसका ऐड नहीं निकालना, ठीक है। तो एक लिंक आपके पास ऐसा भी आएगा। अब हम बात करेंगे स्टड और लिंक के बीच में जो गैप है ना, ये हमारा गैप कम से कम होना चाहिए। इस गैप को कम से कम रखने के लिए क्या करेंगे मैं आपको आगे भी बताऊंगा। और देखो मैं आपको मशीन में चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें कितना कम गैप आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्टड और लिंक के बीच में कितना कम गैप है। ये गैप कम से कम होना चाहिए। इस गैप को कम से कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कटर से जब आप डाट की कटाई करोगे तो आपको एक साथ ज़्यादा कटर नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कटर लगाना है, इसको चेक करना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा लगाना, नहीं तो नहीं लगाना है, ठीक है। इस कटर से जब मैंने इस डाट की कटाई करी थी ना तो देखो मैंने क्या करा था, इस तरीके से इसको चेक करा था। तो देखो आप देख सकते हो मैं स्प्रिंग चला रहा हूँ और मेरी स्प्रिंग उल्टी चूड़ी के पेच में नहीं लग रही है, ठीक है। और देखो मैं स्प्रिंग को दबा के भी चला रहा हूँ तब भी मेरी स्प्रिंग
उल्टी चूड़ी के पेच में नहीं लग रही है। तो हमें इतना गैप रखना है कि ये स्प्रिंग इसके अंदर लगनी भी नहीं चाहिए और इससे दूर भी रहनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं इस वाले गज की। तो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर आपको ये नया गज मशीन में लगाना हो ना, चाहे मशीन नई हो या फिर पुरानी हो, तो हमें क्या करना है, देखो एक सुई उठानी है और सुई को यहाँ पे लगा के चेक करना है कि ये सुई इस गज के अंदर कितने अंदर है, कितने बाहर है, ठीक है। देखो इसके अंदर है ना कि 80% नीचे है और 20% बाहर है। अगर हम इस गज को ऐसे लगाते हैं तो ये जो ना हमारी सुई की लाइन जब हम सीधी करेंगे तो ये सीधी तो हो जाएगी, लेकिन जब ये सुई टूट जाएगी ना, जब हम दूसरी सुई लगाएंगे तो हमारी लाइन टेढ़ी बताएगी। क्यों? क्योंकि ये 80% नीचे है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, उसको रेती से घिस दूंगा 60%, 40% इसके गड्ढे में रखूंगा और 60% इसकी सुई को ऊपर को उठा के रखूंगा। अगर मैं इस तरीके से लगाता हूं तो जब भी कभी अगर आपकी सुई टूट जाएगी, आप दूसरी सुई लगाओगे तो उसके बाद में आपकी सुई की लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये गज कभी भी आपको घिस के ही लगाना है। देखो गज को हम यहाँ रखेंगे इस साइड में और इसको रगड़ने के लिए क्या करेंगे, पॉलिश रेती ले लेंगे, ठीक है, और पॉलिश रेती से इसको रगड़ेंगे। इस गज को हम रगड़ेंगे तो सीधा रगड़ेंगे, ऐसा ना हो कि हमने यहाँ से ज़्यादा घिस दिया या फिर इधर से ज़्यादा घिस दिया। हम क्या करेंगे, सीधी रेती चलाएंगे, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो, देखो 40% गड्ढा इसके अंदर है और 60% मैंने से ऊपर से रगड़ दिया है। अब देखो मैं सुई लगा रहा हूँ तो सुई भी आप देख सकते हो मेरी सुई कितनी ऊपर निकल रही है, ठीक है। तो इतनी सुई आपको हर गज के अंदर निकाल के रखनी है। जब आप इस तरीके से लगाओगे तो आपकी जो है सुई की लाइन सीधी रहेगी, चाहे कितनी भी सुई आपको बदलनी पड़ जाए, ठीक है। सुई गज को टाइट करने से पहले लिंक को हमें ऊपर रखना है और स्टड का पेच हमें उल्टे हाथ की तरफ रखना है। फिर उसके बाद में यहाँ से सुई गज नीचे लगा देना है और लगाने के बाद में हमें स्टड का पेच टाइट कर देना है। तो देखो इस तरीके से आपको भी टाइट करना है, ठीक है। देखो सुई गज को हमें इतना निकालना है कि जब ये तार इसके अंदर टाइट करेंगे तो इस बुश के अंदर ही हमारा तार नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इस तार को सुई गज के अंदर कसने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसे काट लेंगे। इस तार को हम थोड़ा सा अंदर को मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद में चुटकी उठाएंगे, चुटकी उठा के यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और देखो लगाने के बाद में इस पेच को उठाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से फंसा देंगे। ऐसा हम छोटा एक पेच कस लेंगे और पेच कस लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको कसते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस चुटकी को टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा बड़ा पेचकस ले लेंगे और इस पेचकस से जब हम चुटकी टाइट करेंगे तो अपने हाथ को हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अगर हमने हाथ यहाँ रखा और मान लो हमारा पेच करना पड़ गया तो हमारे हाथ में घुस जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हाथ ऊपर रख के इसको टाइट करेंगे। इस तरीके से हम सुई तार, पेच और चुटकी को टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद में इसको हम ऊपर उठाएंगे। आप देखो बुश के अंदर हमारे तार नहीं लग रहा, तो हमें क्या करना है, इतना इसे नीचे रखना है। जब सब कुछ हमारा टाइट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, डीजल से पहले गज की धुलाई करेंगे। गज की धुलाई करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, लिंक का थोड़ा सा पेच इस तरीके से टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद में यहाँ पे हम ब्रासो डालेंगे। ब्रासो डालने के बाद इसको फ्री करेंगे। इसी तरीके से इस लिंक का पेच हम 3 बार या 4 बार टाइट करके गोल रमा कर लेंगे और रमा करने के बाद में इस लिंक को हम धुलाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो ब्रासो कैसे डालते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। जब हम लिंक के अंदर ब्रासो डालेंगे तो हमारी मशीन की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए। उसके बाद ये ब्रासो हम डालेंगे और देखो ब्रासो हमारा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम लिंक के अंदर यहाँ पर डालेंगे, ब्रासो हम यहाँ पे भी डाल देंगे, इसके लेफ्ट राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं कहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये ब्रासो आपको डाल के रमा करना है। जब हम लिंक को रमा करेंगे ना तो मशीन की पोजीशन आपको ऐसे रखनी है और ये गुटका मशीन के नीचे नहीं रखना है, ठीक है। और देखो जब हम लिंक को रमा करेंगे तो आराम से एक हाथ इधर मारेंगे, एक हाथ इधर मारेंगे, ठीक है। हल्के हल्के हाथों से हमें लिंक को रमा करना है। मशीन घुमाते समय अगर हमारा गज आवाज कर रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ब्रासो यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से आप भी लगा देना। जब आप लिंक रमा करोगे ना तो लिंक के साथ साथ आपके गज की आवाज भी बन जाएगी। लिंक फ्री हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसका दोबारा पेच टाइट करूँगा और इसमें दोबारा से ब्रासो डालूंगा। तो मेरा तरीका वही होगा। तो दोस्तों देखो मैं पेच टाइट कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको पेच टाइट करना है। मेरा लिंक टाइट हो चुका है और मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब ब्रासो डाल रहा हूँ और ब्रासो आपको इतनी मोटी डालनी है कि इसमें से निकल के स्टड की तरफ ना आए। अगर स्टड में हमारी ब्रासो आ गई तो हमारा स्टड और हिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको दोबारा ब्रासो डालिए। जितनी बार भी आप पेच टाइट करोगे उतनी बार आपको ब्रासो डालनी है, ठीक है। अब हम उसी तरीके से इसको घुमाएंगे। दोस्तों इस लिंक का 2 बार पेच टाइट करने के बाद मशीन मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया, ठीक है। और फ्री करने के बाद में इस लिंक को मैं चेक करूंगा कहाँ पे हिला, कहाँ पे नहीं हिला, ठीक है। तो पहले देखो मैं ऊपर चेक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे 19-20 हिल रहा है और ये यहाँ पे भी हिल रहा है और ये यहाँ पे भी हिल रहा है, ठीक है। 3 जगह मैंने चेक कर लिया। अब चौथी जगह ये है तो यहाँ पे 19-20 कम हिल रहा है। अब देखो इधर का ऐड काटने के लिए मशीन को हम कैसे घुमाएंगे, तो सीधा हाथ की तरफ जब लिंक हम घुमाएंगे तो मशीन को उल्टा घुमाएंगे इस तरीके से। जब मशीन को हम ऐसे घुमाएंगे ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे लिंक का ऐड कट जाएगा, समझ गए। और देखो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे लिंक में ऐड होता तो मशीन को फिर हम ऐसे सीधी घुमाएंगे, समझ गए। यानी कि हम सीधी घुमाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे ऐड कटेगा लिंक का, और अगर हम उल्टा घुमाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाली साइड का ऐड कटेगा, समझ गए। इस तरीके से हमारे लिंक का ऐड काटा जाता है। अब देखो अगर हमारा ऐड इधर भी है
और इधर भी है, यानी दोनों तरफ हमारा ऐड है। तो हम क्या करेंगे, मशीन को एक हाथ सीधा मारेंगे और एक हाथ उल्टा मारेंगे। इस तरीके से हमारे दोनों तरफ का ऐड काटा जाता है। अब देखो मैं तीसरी बार इस लिंक का पेज टाइट कर रहा हूँ इस तरीके से, और उसके बाद में सेम टू सेम पहले ऐसे ही मैं इसमें ब्रासू डालूंगा और मशीन को उल्टा घुमाऊंगा। ठीक है, ब्रासू ले लिया, ब्रासू को हम इस तरीके से डालेंगे जैसे हमारा गज में भी ना जाए फालतू और स्टड में भी ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिंक के अंदर ये ब्रासू डाला जाता है। तो देखो अब मैं इस तरीके से घुमाऊंगा ना, तो ये मेरा उस साइड का ऐड कट जाएगा। मैंने लिंक जमा कर दिया। अब मैं आपको उसका व्हील घुमा के दिखाता हूँ। देखो कितना फ्री घूम रहा है। ठीक है, अब हम लिंक को चेक करेंगे। पहले ऊपर चेक करूंगा, देखो यहाँ पे भी नहीं हिल रहा ये लिंक, यहाँ पे भी नहीं हिल रहा और यहाँ भी नहीं हिल रहा, और देखो यहाँ पे भी नहीं हिल रहा। ठीक है, चारों तरफ ये 100 हो चुका है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ब्रासू है और इसके अंदर भी ब्रासू, गज के अंदर हम क्या करेंगे, इसको धो देंगे। इस तरीके से हम धोएंगे, इसको डीजल डालेंगे, यहाँ पे गज में डालेंगे, ऊपर डालेंगे, इधर सब जगह से इस तरीके से धो देंगे। बॉडी को भी धो देंगे क्योंकि हमारी ब्रासू निकल के बॉडी के अंदर आ जाती है ना, तो इस तरीके से हम इसे बढ़िया करके ब्रूस मार देंगे इसमें। लिंक धोने के बाद हम क्या करेंगे, इस मशीन के अंदर से तेल साफ कर देंगे। तेल साफ करने के बाद में लिंक का थोड़ा सा पेच ऐसे टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद में इसमें सरसों का तेल छोड़ देंगे। ठीक है, बात करते हैं सरसों के तेल की। तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम नई मशीन बनाएंगे ना, तो नई मशीन बनाने में सरसों का तेल का यूज होता है। देखो जब हमारा पुर्जा चल जाएगा ना, चलने के बाद में जब हम धो धा के उसमें एक एक बूंद सरसों के तेल की डाल देंगे, तो वो क्या है, सरसों के तेल में रमा होता रहेगा, यानी उसके अंदर पॉलिश आती रहेगी। जब पॉलिश आएगी तो वो पुर्जा हमारा ज्यादा चलेगा। समझ गए? तो ऐसे मजेदार ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, और वीडियो को देख के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो को दूसरे लोग फायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।